सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राज और मैं सीए इंटरमीडिएट का एस्पिरेंट हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स जिसकी मदद से आप लोग 65 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में। सो वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे जरूर से सपोर्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का वेटेज 10 to 15 मार्क्स का है और कभी कभी 20 मार्क्स का भी आ जाता है। तो फाइनल अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है और फाइनल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल आते हैं। जैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में दिए हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मॉड्यूल के अंदर के जितने भी इलस्ट्रेशन है फाइनल अकाउंट के ऊपर के वो आप लोग सॉल्व कर लेना। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आप लोग सॉल्व कर लेना और आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगर अलग से भी क्वेश्चन आया तो सेम जैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट इज एनपीओ। अगर आप लोग अकाउंट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे तो एनपीओ के ऊपर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मॉड्यूल में से ही आए हैं। तो एनपीओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है और उसका वेटेज भी 10 मार्क्स का है। और आप लोग अगर मॉड्यूल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोगों को सिंपली मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके जाना है और आपके 10 मार्क आपके हाथ में हो जाएंगे। तो एनपीओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है इसके लिए। सो नेक्स्ट इज कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो फर्स्ट यूनिट है कंपनीज अकाउंट का उसके ऊपर से आता है। डिबेंचर का क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है। अगर आप लोग उसको स्किप करके जाना चाहते हो और अभी आपके पास टाइम नहीं है उसको कंप्लीट करने का तो मैं बोलूँगा उसको स्किप कर देना। बट फर्स्ट जो यूनिट है उसका अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसके ऊपर के मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस आते हैं बट अगर मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं भी आए तो सिमिलर जो मॉड्यूल के अंदर के क्वेश्चंस रहते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं और उसका वेटेज भी 10 to 15 मार्क्स का है। मेरे टाइम पे कंपनीज अकाउंट 15 मार्क्स का आया था और मोस्ट ऑफ द टाइम 15 मार्क्स का आया है। तो कंपनीज अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर इज बीआरएस। बीआरएस यार बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, इससे ज्यादा सिंपल चैप्टर कुछ नहीं हो सकता और इसका वेटेज 5 to 10 मार्क्स का है और मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मार्क का आया है पेपर में। तो बीआरएस आप लोग स्किप करके जा ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है। बस हाँ, आपको एग्जाम से पहले उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है और जो उसमें अमेंडेड कैश बुक का एक पार्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मार्क का क्वेश्चन अमेंडेड कैश बुक के ऊपर आता है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का वेटेज भी 5 से 10 मार्क का है और ज्यादातर क्वेश्चन डब्ल्यूडीबी मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही आते हैं। तो आपको बस वही दोनों मेथड अच्छे से रिवाइज करके जाना है और 5 से 10 मार्क के ऊपर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो भी बहुत ज्यादा सिंपल रहते हैं। तो आप डिप्रिसिएशन को छोड़ के जाने का तो सोच ही नहीं सकते। सो नेक्स्ट चैप्टर इज एवरेज ड्यू डेट एंड करंट अकाउंट। दोनों के वेटेज 5-5 मार्क के हैं और दोनों पे ही बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। दिसंबर के अटेम्प्ट में करंट अकाउंट नहीं आया था, इसीलिए ये वाले अटेम्प्ट में आपके जून के अटेम्प्ट में करंट अकाउंट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो आप लोग करंट अकाउंट अच्छे से करके जाना, 5 मार्क आपके हाथ में हो सकते हैं आराम से। और लास्ट चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप अभी तक आपने नहीं किया है या चाहे 1 यूनिट किया है बाकी के 2 यूनिट नहीं किए हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि एडमिशन तो भी अच्छे से कर लेना बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिशन पे क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो बाकी के अगर 2 यूनिट आपने नहीं किए तो एडमिशन तो भी एक बार देख के चले जाना क्योंकि इजी क्वेश्चन आता है और 10 मार्क का आता है। तो वो 10 मार्क आपके हाथ में आराम से हो सकते हैं बट वही है कि बस आपको एक बार उसको देख के जाना है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है। सो लास्टली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं यही आपको अकाउंट के पेपर के लिए बोलना चाहूँगा कि अकाउंट का जो पेपर है वो मैक्सिमम मॉड्यूल से ही आता है। मॉड्यूल के क्वेश्चन ही मैक्सिमम पेपर में आते हैं। तो लास्ट के 10 दिन में आप लोग हो सके तो अच्छे से पूरा मॉड्यूल रिवाइज कर लो, इलस्ट्रेशंस पूरा रिवाइज कर लो और आपको वही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वहीं से मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। लास्ट के 10 दिन बचे हैं, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रिपेयर करो और आई एम श्योर आप जो भी लोग अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर कर रहे हो पास हो जाओगे। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे जरूर से सपोर्ट करो। थैंक यू।